बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि आज राधा रानी का प्राकट्य दिवस है। राधा रानी का जन्म नहीं होता, प्राकट्य होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि साधारणतः हमारा जन्म होता है, और ये जो जन्म है माँ के गर्भ में हमको उल्टा लटका कर निकाला जाता है। आप देखेंगे आ, जितने भी पशु हैं या हम मनुष्य हैं, जब हमारा जन्म होता है तो उल्टा होकर हमको जन्म दिया जाता है, उल्टा लटका कर हमको योनि के माध्यम से जन्म मिलता है। परंतु भगवान का जन्म नहीं होता, इसलिए उनका जन्म का नाम, वो अपीयरेंस होती है, वो प्रकट होते हैं। जैसे जब कुंती ने, दुर्वासा मुनि ने कुंती को एक बार वरदान दिया, कुंती ने सेवा किया दुर्वासा मुनि का, तो दुर्वासा मुनि कहता है, बेटा तेरे को मैं एक वरदान देता हूं, तो जिस भी देवता का आह्वान करेगी वो देवता प्रकट हो जाएगा। तो कुंती ने देखा सूर्य, ऐसे उसको सूर्य के दर्शन हुए, तो उसने ऐसे सूर्य दर्शन को, ऐसे सूर्य को देखते हुए आह्वान किया, तो एकदम तुरंत सूर्य देव प्रकट हो गए। तो सूर्य ने जन्म ले लिया, वो प्रकट हो जाते हैं। तो हमारे ठाकुर जी जो हैं वो प्रकट होते हैं, देवी देवता भी प्रकट होते हैं। और परंतु जो देवी देवताओं का जो शरीर है वो फिर भी भौतिक शरीर गिना जाता है, मगर जो भगवान का शरीर है वो शरीर नहीं है, वो स्वयं आत्मा ही भगवान होते हैं। हमारे में दो चीजें हैं, हमारे में शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और आत्मा के संग भगवान अलग बैठते हैं। जैसे मैंने समझाया था लास्ट टाइम कि घड़ा है, घड़े के अंदर पानी है, और उसके अंदर सूर्य की परछाई पड़ती है, तो ऐसा लगता है कि हर एक घड़े में सूर्य है, और हर एक घड़े में अलग अलग पानी है, और मगर वो जो सूर्य है, सूर्य वहां होता नहीं है, मगर सूर्य दिखाई देता है। तो इसी तरह भगवान अपने धाम में बैठे हुए हैं, मगर हमारे सबके संग हृदय में संग संग चलते हैं। और जैसे वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी जो है वो खाता है, दूसरा पक्षी केवल देखता है उसको। तो उसके लिए भगवान ने गीता में कहा है, अनुमंत उपदृष्टा अनुमंतर भक्ता भोक्ता महेश्वरा। मैं ही सबको देता हूँ, अनुमंता अनुमति, क्या चाहिए आपको मैं देता हूँ, उपदृष्टा सबको देखता हूँ मैं, सब जीवों को। तो भगवान जो है वो प्रकट होते हैं, और विशेषकर जो भगवान कृष्ण है वो आ, जो 400, मैं देखूं कि मिस्टेक ना हो जाए, एक सेकंड में आपको उसकी पूरी प्रॉपर कैलकुलेशन दे दूं। एग्जैक्ट कुछ का नंबर दे दूंगा, जो भूल जाऊंगा नंबर को। तो एग्जैक्ट वर्ड, एग्जैक्ट नंबर कितने हैं मेरे को, हाँ अरे बाप रे, मेरे को ढूंढना पड़ेगा अपना नोट्स को। ओके, 4,32,000 साल को आप जो है, 4,32,000 साल को 1,000 बार आप कर दो, तो ये जो है ब्रह्मा जी का एक दिन है। तो 432 करोड़ साल का एक ऐसा, मेरे को नंबर एग्जैक्ट कैलकुलेशन, मैथमेटिकली कैलकुलेशन मेरे पास अभी दिखाई नहीं दे रही मेरे को, एक सेकेंड। तो भगवान कृष्ण जो है वो ब्रह्मा के एक दिन में आते हैं, मेरे पास यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा नोट मेरा। तो भगवान कृष्ण जो है, युग युग में जब भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं। और एक दिन में जो भगवान का, जो ब्रह्मा जी का एक दिन है, वो 4,32,000 साल को 1,000 से गुना कर दो तो ब्रह्मा जी का एक दिन है। तो 4,000 युग लगा लो, हाँ वो इजी समझ में है। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, 4 युग होते हैं। 4 युग को 1,000 बार गुना कर दो तो ब्रह्मा का वो एक दिन है। उस एक दिन में कृष्ण आते हैं।
और जब कृष्ण आते हैं तो उनके संग सारे उनके जो पार्षद वो आते हैं, राधा रानी या गोपियां, सब वो बैकुंठ से आते हैं। तो इसी तरह आज राधा रानी जो प्रकट होती हैं, तो राधा रानी जो है वो भगवान की आनंदमय शक्ति है। और ये जो आनंदमय शक्ति है, इसके इसके बगैर भगवान रह नहीं सकते। भगवान, क्योंकि जैसे हमारे में आनंदमय शक्ति, हमारी आनंद, हम कुछ खाते हैं तो हमारा अपना आनंद होता है, हमारी पत्नी कुछ खाएगी उसका अपना आनंद होगा, जो भी प्राणी है सबका अपना अपना आनंद है। इसी तरह ठाकुर जी का अपना आनंद है। उस ठाकुर का जो आनंद है उसी को राधा रानी कहते हैं। कृष्ण और राधा रानी भिन्न नहीं है। तो भगवान को आनंद देने के लिए ही तो बनी, उसका आनंद है, और उसके बगैर तो भगवान ही नहीं है। भगवान की शक्ति के बगैर भगवान है ही नहीं। तो भगवान की जो शक्ति है उसी को राधा रानी कहते हैं। और वो जो राधा रानी जब आती हैं, प्रकट होती हैं हमारे वृंदावन में, उसके विषय में ब्रह्मा जी कहते हैं, चार कुमारों ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पिताजी, आप ये बताइए कि राधा रानी कौन है, उसकी महिमा बताइए। तो हमारे ब्रह्मा जी कहते हैं, हे बस, जिस विषय में आपने पूछा है, मैं सारा जीवन, जो मेरा जीवन है, जो आपको मैंने भी गिन के बताया, मेरे पास एग्जैक्ट उसका नंबर लिखे हुए हैं, मेरे को नोट्स ढूंढना पड़ेगा। 4,32,000 को 1000 से, और फिर उसको 365 से, उसको 100 साल से, तो उसके कम से कम 2110 खरब साल बनते हैं हमारे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिस विषय में आपने पूछा है, मेरे में इतनी उसके राइट वर्ड में क्या होता है, मेरे इसमें इतनी, जैसे हैसियत बोल देते हैं ना, मेरी इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उस राधा जी का वर्णन कर सकूं। और राधा जी जब प्रकट होती हैं, राधा जी जन्म नहीं लेती हैं, कृष्ण भी जन्म नहीं लेते हैं। ऐसा लगता है कि देवकी के गर्भ में आए, तो कृष्ण कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं। जैसे उन्होंने आ, जो वराह अवतार के ब्रह्मा जी के नाक में से प्रकट हो गए, नरसिंह अवतार में खंबे में से प्रकट हो गए। इसी तरह देवकी, वृंदावन में देवकी गर्भ से कहीं से भी आ सकते हैं। यहाँ पर भगवान भगवान को ऐसे हमारी तरह गर्भ में आकर बैठने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भगवान बैठे हैं। जब प्रकट भी हुए थे देवकी के सामने, तो देवकी वसुदेव के सामने प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में। तो जब प्रकट हुए, देवकी वसुदेव को कहा था कि मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। और जब देवकी वसुदेव के सामने खड़े हुए ठाकुर जी, तो इसे देख रहे हैं नारायण, और आंखों में झरझर आंसू बह रहे हैं दोनों के, देवकी वसुदेव के। तो आनंद से उनका मन जो है बिल्कुल पुलकित हुआ। आनंद, इतने आनंद में बैठे हुए हैं, वहां पर रो रहे हैं ठाकुर के सामने। तो उस समय जो नारायण है, बोले, मैंने को बोला था कि आपका पुत्र बन के आऊंगा। तो बोले, प्रभु हमको आपका भरोसा था। 7 बच्चे मर गए समझ लो उसके, 6 बच्चे मार दिए गए, एक गर्भ जो है वो रोहिणी को गर्भ दे दिया गया। आप समझ सकते हो कि कितना कष्ट में निकला होगा। उनको ये पता था, भरोसा था कि मेरे मेरे नारायण आएंगे। उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा। देवकी वसुदेव को श्रद्धा थी भगवान में पूरी, और उन पूरा भरोसा था। इतने कष्ट आ गए मगर उनका भरोसा नहीं टूटा। इसको शरणागति कहते हैं। तो जब देवकी वसुदेव के घर में दोनों नारायण आते हैं, तो भगवान विष्णु, तो उसी समय जब वो ऐसे झरझर आंसू से रो रहे हैं, तो बोलते, अच्छा ऐसा करो, अब मैं, प्रभु आपको कंस कुछ, अरे कंस कुछ भी नहीं कर सकता हमारा। तो तब उन्होंने बच्चे का रूप लिया, ऐसा करो वसुदेव, मेरे को तुम गोकुल में ले जाओ। मैं गोकुल में मेरे जो जो जितने भी आ, वहां से पार्षद हैं वो सब आए हुए हैं। अब लीला गोकुल में होगी, 11 साल 2 महीने की लीला गोकुल में होगी, इसलिए तो मेरे को नंद बाबा के घर ले जाओ, यशोदा के घर। तो फिर वसुदेव उनको जैसे लेके जाते हैं, तो इसको प्राकट्य कहते हैं, इसको जन्म नहीं कहते। तो हमारी राधा रानी का जन्म जो है, वो जन्माष्टमी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण जन्म जो है राधा रानी का जन्म होता है। आज के जो सारे संसार में जन्माष्टमी मनाते हैं, आप देखिए इंडिया में या विदेश में भी, अभी प्रभुपाद जी की, हमारे गुरु जी की कृपा से विदेश में भी जन्माष्टमी मनाते हैं।
मगर जो राधाष्टमी का उत्सव है, जो उत्साह है राधाष्टमी के दिन, जो वृंदावन में जो मनाया जाता है, जो ब्रज में जो राधाष्टमी मनाई जाती है, विशेषकर बरसाना में और जितने भी हमारे 5,000 मंदिर हैं भगवान कृष्ण के, ये उत्साह भगवान कृष्ण के जन्म जन्म जो जन्माष्टमी है उससे भी ज्यादा उत्साह से राधाष्टमी का जन्म मनाया जाता है। और राधा रानी जब प्रकट होती हैं, थोड़ा सा राधा रानी के विषय में बताते हैं। राधा रानी जब प्रकट होती हैं तो कमल के फूल के ऊपर प्रकट होती हैं, क्योंकि इनके कोई बच्चा नहीं था। तो बोले देखो बच्चा नहीं है वृषभानु के, तो कीर्तिदा इनकी जो राधा रानी की माँ का नाम कीर्तिदा सुंदरी, कीर्तिदा राधा, तो कीर्तिदा वृषभानु जाते हैं यमुना के तट पर, और वहां का पर देखते हैं सोने जैसा कमल है, जैसा कमल उन्होंने कभी देखा नहीं ऐसा, और ऐसा इस संसार में होता नहीं, ऐसा कोई कमल का फूल ऐसा हो। बड़े आश्चर्य होते हैं, अरे ऐसा चमकता सोने का फूल क्या है ये, ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। और जब वहां पर देखते हैं तो वहां पर उस फूल के ऊपर, कमल के फूल के ऊपर हमारी जो राधा रानी है, वो छोटी सी इतनी सुंदर सी वो वहां पर लेटी हुई है। और तुरंत वहां वो वृषभानु उसको, क्योंकि राधा रानी है, कृष्ण है, जो कृष्ण, कृष्ण का अर्थ है जो आकृष्ट करता है, जो खींचता है अपनी तरफ एक एक प्राणी को, क्योंकि कृष्ण ही आधार है सब संसार के, वही बनाने वाले हैं, वही अवतारी हैं, सब कुछ उन्हीं से निकलता है। तो उनकी शक्ति भी वैसी है। कृष्ण और राधा और कृष्ण में तो भिन्नता है ही नहीं, क्योंकि भगवान के आनंद में शक्ति है। तो जब वृषभानु उसको देखते हैं तो वृषभानु तुरंत उस लाली को उठाते हैं, गले से लगाते हैं ऐसे आनंद में, अरे ऐसा, क्योंकि वो तो साधारण कोई बच्चा तो है ही नहीं, यहाँ तक देवी देवता भी नहीं है ऐसी, वो तो कोई अलौकिक शक्ति नहीं, वो तो सब शक्तियों की, सबकी सबकी शक्तियों की शक्ति वही है। अब उस लाली को उठा के जब देखते कि उसकी आंखें बंद है, उस लाली की आंखें बंद है, लाली को बुला रहे हैं ना, लाली कुछ बोल ही नहीं रही, कुछ सुन नहीं रही। घर पे लेके आते हैं, कृतिदा को बोलते हैं देख मैं ये बच्ची को, मेरे को लाली मिली है ऐसे ऐसे, और बाप रे देखते ही एकदम वो भी ऐसी आनंद हो जाती है कीर्तिदा मैया, तो उस आनंद से दूर दूर रह ही नहीं सकती। उससे बातें करने की पूछती है लाली से, जैसे कोई बच्चे से बात करते हैं, मगर लाली कैसे मुंह खोलेगी अपना, मुंह खोल नहीं रही, आंख खोल नहीं रही। सब गांव वाले आते हैं, अरे देखो वृषभानु के घर लाली हुई है, वृषभानु के घर लाली हुई है। अब लाली हुई है तो सब लोग आते हैं, लाली आई है वृषभानु के घर, तो सब लोग उसके दर्शन करने के लिए आते हैं। और जब लाली के घर दर्शन करने के देखते हैं तो सब बोलते हैं अरे वाह वाह, इतनी सुंदर लाली, और इतनी सुंदर लाली, इतनी सुंदर लाली, मगर लाली अंधी है, गूंगी है, बोली है, अरे देखो बच्ची इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, महासुंदर, ना कुछ बोल रही है, ना रो रही है, ना आवाज निकाल रही है, कोई बुलाता है तो बोल नहीं रही, आंख खोल नहीं रही, तो बस ऐसे ही लगे। तभी उसके बाद सबको जब न्यूज बोलती है, बच्ची बहुत सुंदर बच्ची हो गई, और सब बधाई देने के लिए आते हैं, मगर वो बात कैसे कर रही है लड़की ना। तो तब नंद बाबा जो है वो भी कृष्ण को लेके आते हैं, कृष्ण को लेके आते हैं। आ, साधारणतः लोगों में ये भ्रम डाल दिया गया है कि वो राधा रानी 2 साल बड़ी है, राधा रानी बड़ी नहीं है, राधा रानी छोटी है 2 साल, या 2 साल जितना भी उनकी एज वहां पर हमारे अष्टाम लीला में उनकी लिखी हुई है। तो उस एग्जैक्ट डेट कितनी है मेरे पास, पुस्तक पढ़ी है, उस अष्टाम लीला है उसमें, तो अभी उसको मैं ढूंढूंगा नहीं, आपको बाद में आपको बता दूंगा एग्जैक्ट कितनी कितनी एज है राधा रानी की और भगवान कृष्ण की। तो कृष्ण को लेकर, बलराम जी को लेकर नंद बाबा यशोदा मैया वहां पर बरसाने में आते हैं, और जब आकर उनको बधाई देने के लिए आते हैं तो बाप, क्योंकि गौवाला है, दोनों राजा हैं गौओं के, मतलब उनको राजा ही कहा जाता है। तो नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी, और वृषभानु के पास नंद बाबा से भी ज्यादा गाय थी, मेरा ख्याल 11 लाख के 12 लाख ऐसा कुछ उनकी, ज्यादा उनसे बहुत ज्यादा गाय थी उनके पास।
तो नंद बाबा और बाकी उपनंद सब मिलने आते हैं वृषभानु को। तो वृषभानु को जब मिलने के लिए आते हैं तो वहां पर वो बातें कर रहे हैं। तो कृष्ण अंदर जाते हैं। वहां पर हमारी लाली जो है, वो जो हिंडोला होता है जिसको झूला कहते हैं, उसके अंदर बिठाया हुआ है। और जब कृष्ण वहां पर जाते हैं झूले के पास, तो तुरंत फिर, क्योंकि उनके आराध्य आ गए ना, कृष्ण आ गए, तभी तो राधा रानी तो किसी को देखती ही नहीं है। तो जब कृष्ण आते हैं, तो तब फिर जो राधा रानी है वो आंख खोलती है। पहली दृष्टि राधा रानी जो आंख खोलती है, हमारे कृष्ण को देखती है। तो पहली बात करती है तो कृष्ण को, पहले किसी को सुना तो राधा रानी हमारे कृष्ण की आवाज को सुनती, किसी की आवाज को नहीं सुनती है राधा रानी हमारी। तो वो जो राधा रानी को तब फिर जो लीलाएं होती हैं, इसमें ये जो लीला है भगवान कृष्ण के आनंद के लिए, इसको कहते हैं कि भावोल्लास मंजरी उपासना। अब जिस गुरु परंपरा में हम हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। साधारण तो लोग ऐसे ही किसी को भी गुरु मान देते हैं। गुरु के अंदर भी, परंपरा में भी हो, नाम सिद्धि होना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो ये जो संसार है, ये तो कृष्ण भूले जीव भोग वांछा करे, संसार भोग में फंसा हुआ है। वृक्ष हैं, लताएं हैं, पत्ते हैं, लोग, कोई, सब लोग आप देखते हैं, जैसे विदेश में है, आप जाइए सी साइड पे लोग नग्न होके घूम रहे हैं, औरतें नग्न होके घूम रही हैं। वो एक अपना, उनको उनको कुछ पता ही नहीं है संसार का क्या है। एक जानवरों की तरह जीवन है उनका। शारीरिक आनंद के लिए लोग घूम रहे हैं। तो उस शारीरिक आनंद से, कोई करोड़ों में से ब्रह्मांड के कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में कोई भाग्यवान जीव, अब कैसा भाग्य है, अब जो जो हम सत्संग कर रहे हैं, आप सब लोग जो जुड़े हैं, जितने भी भक्त हैं, अब कैसे कितने भाग्यवान हैं हम, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर दिग्दर्शन करते हैं, फिर आप समझेंगे कि हमको किस चीज के, भगवान की कितनी कृपा है हम सब पर। अब वो कैसे है कि एक तो सब संसार में है जो लोग एक आहार निद्रा भय मैथुन च धर्म विहीना पशु भी समाना, खा लिया, सो लिया, भय कर लिया या संभोग कर लिया। तो हमारी भागवत कहती है कि धर्म बिना, ये तो पशु जैसा जीवन है। भले आपके पास बढ़िया गाड़ी है, भले आपके पास खूब धन संपत्ति है, भले आपके पास बढ़िया घर है, भले आपके पास बहुत सुंदर शरीर है, भले बढ़िया कपड़े हैं, भले दुनिया जानने वाली है, मगर भागवत के अनुसार उस व्यक्ति को पशु ही कहा जाता है, क्योंकि वो धर्म के बहीन है। धर्म का अर्थ कोई कोई पंथ नहीं है जैसे आजकल चलते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने एक बात कही है कि कली काले हरिदास कली काले धर्म नामे चाले, भागवत कहे परिपूर्ण छाले। ये जो संसार में धर्म के नाम पे जो चल रहा है, ये धर्म नहीं है। ये तो कैतवा धर्म प्रोजित कैतवा तत्व परमो निर्मत शरणाम स्थान। भागवत के जो जो दूसरे स्कंद का जो, सॉरी, पहले स्कंद का जो दूसरा अध्याय है, उसके अंदर सुखदेव जो सूत गोस्वामी जी कहते हैं, धर्म प्रोजितो, ये जो धर्म है ये तो छलना धर्म है, छलावा धर्म। छलावा धर्म क्यों है? क्योंकि वो इसलिए छलावा धर्म है क्योंकि उसमें केवल भोग तृप्ति है, या मुक्ति की कामना है, या भुक्ति की कामना है। इस संसार को कैसे भोगे, स्वर्ग में जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं, या मोक्ष लें, उसमें भगवान का नहीं कनेक्शन है कोई भी। उसमें केवल अपना सुख का, या सुख का या त्याग का। तो वो सही धर्म नहीं, वो पंथ है। वो उसमें मिलेगा, सुख भी मिलेगा, मोक्ष भी मिल सकता है, मुक्ति भी मिल, मगर ठाकुर नहीं, भगवान नहीं। तो जो वास्तविक धर्म है वो भगवान की प्राप्ति, विष्णु की प्राप्ति। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो 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 सब्जेक्ट आता है वो ये आता है कि एक तो जानवरों की तरह व्यक्ति हैं। अब जानवरों से भी कोई ऊपर उठेगा तो किसी ना किसी को वो मानेगा, बोलेगा भाई कुछ ना कुछ पुण्य कर्म कर लिया जाए, किसी की सहायता कर ली जाए, किसी गरीब की, किसी किसी बीमार की, या किसी वृद्ध की। तो एक पुण्य कर्म कर लिया। उससे ऊपर जाएगा क्यों व्यक्ति, तो बोलेगा भाई मैं कोई ना कोई कोई पंथ अपनाऊं। तो कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, कोई ये है, कोई वो है। वो
कुछ ना कुछ तो आस्था है ना, भले वो आस्था गलत है, ठीक है, भले किसी दुष्ट को भी उन्होंने भगवान मान लिया हो, कुछ कुछ तो आस्था है ना। अब उन आस्थाओं से भी कोई निकल जाएगा तो वास्तविक में कोई सनातन धर्म में आ जाएगा। अब जो सनातन धर्म में आएगा तो कुछ देवी देवता की पूजा करेगा, वो जो देवी देवता की पूजा वो पुण्य कर्म की पूजा, वो सतोगुण में पूजा है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। अब सतोगुण की पूजा में देवी देवताओं की पूजा होगी, मगर देवी देवताओं की पूजा से कोई निकल गया, सतोगुण से भी ऊपर आ गया तो विष्णु की जगह पे आ जाएगा। हाँ, अब बात सही हुई कुछ। विष्णु की पूजा, विष्णु ही सर्वत्र है। अब यहाँ पर मैंने आपको फोटो भेजी है, ये राधा रानी के जन्म के साथ ही कनेक्शन हो जाएगा और आप में थोड़ा कुछ समझ भी लग जाएगा आपको। आप सब लोग के पास फोटो, क्योंकि मेरे को श्रीनाथ प्रभु से मैंने संपर्क ट्राई किया था क्योंकि उनका नेटवर्क खराब था, और मेरा यहाँ पर कंप्यूटर का ये जो जिससे मैं प्रोग्राम करता हूँ उसमें कुछ खराबी है, तो हमने कनेक्ट करके उसको पहले सॉर्ट आउट करना था, मगर मैं कर नहीं सका, इसलिए आपको मैं फोटो शेयर नहीं कर सकता हूँ अपनी स्क्रीन पर। मगर आप अपने अपने फोन पर अपनी फोटो खींच लीजिए, निकाल लीजिए। तो आप जब निकालोगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि, या नहीं है तो आप वैसे लिख लीजिए, बाद में कर सकते हैं आप। अब यहाँ पर आप एक कमल का फूल देखिए फोटो के अंदर। ये जो कमल का फूल है, ये है गोलोक वृंदावन। ये सबसे बड़ा है, परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमम भगवान। ये इतना बड़ा है कि जितनी भी सृष्टि है, अध्यात्म सृष्टि या भौतिक सृष्टि, इससे ऊपर बड़ा और कुछ नहीं है, ये समझ लीजिए। इसीलिए इसको परम ब्रह्म कहते हैं। गोलोक वृंदावन जो है, गोलोक धाम जो है, इससे ऊपर और कोई धाम बड़ा है ही नहीं। सबको मिला लिया जाए तो ये उतना है। अब ऊपर आप लाइट देखोगे, एक एक ब्लू लाइट है, उसमें ब्लू के अंदर पीले पीले डॉट्स लगे हुए, ये सब बैकुंठ हैं। जितने भी ये जो बैकुंठ है आप देखोगे, पीले पीले डॉट्स बने हुए हैं, ये बैकुंठ हैं। ये सब जगह पर विष्णु ही व्यापक है, विष्णु भगवान सब जगह, विष्णु भगवान, विष्णु लक्ष्मी नारायण के संग। और विष्णु के अलग अलग सहस्त्र रूप हैं और असंख्य रूप हैं। जैसे हमारे विष्णु सहस्त्र नाम कहा जाता है, विष्णु जी के 1000 नाम, तो उनके नामों के संग अलग अलग बैकुंठ हैं। और जो वास्तविक जगत है वो यही है, वास्तविक जैसे जो वास्तविक सृष्टि है वो यही है। ब्लू लाइट को जो है उसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है, और ब्रह्म ज्योति के अंदर असंख्य बैकुंठ हैं। उन सब बैकुंठों में नारायण ही रहते हैं सब जगह पर, एक ही नारायण है, वो सब नारायण एक हैं। तो मगर वो अपने आप को विस्तार कर कर बैठे हैं। उन सब का स्तोत्र है वो हमारे यहाँ राधा कृष्ण अवतारी हैं। अब एक नीली जगह देखोगे आप, जो नीली जगह है ब्रह्म ज्योति के अंदर, जिस ब्रह्म ज्योति को ये सब लोग देखना चाहते हैं, मैं आप अभी, अच्छा उसके बाद में बताते उसको। तो ब्रह्म ज्योति है आकाश, उस ब्रह्म ज्योति के अंदर एक नीला सा हिस्सा देखोगे जिसके अंदर भगवान विष्णु लेटे हुए हैं। ये जो नीला हिस्सा है इसको महातत्व कहते हैं। ये महातत्व जो है यही भौतिक संसार है। जो वास्तविक संसार है, जिस संसार में जिससे हमारे संबंधित है, हम बैकुंठ से संबंधित हैं। बैकुंठ जितने भी बैकुंठ है उनमें से हमारा सबका किसी ना किसी बैकुंठ से संबंध है। अब ये जो ब्लू ब्लू हिस्सा है उसके अंदर आप देखोगे एक विष्णु जी लेटे हुए हैं। तो मैंने पिछले सप्ताह आपको भेजा था, उनका नाम है कारणोदक्षाई विष्णु, महाविष्णु। ठीक है। और ये जो महाविष्णु है, इन महाविष्णु से असंख्य जो है ब्रह्मांड निकलते हैं। इनके जो जब ये श्वास लेते हैं तो ब्रह्मांड, श्वास ऐसे छोड़ा तो ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं। अब जब ब्रह्मांड प्रकट होता है तो इस नीले, आप देखोगे कि जो विष्णु जी लेटे हुए उसके ऊपर एक और नीला है, बीच में एक और नीला आप देखोगे, एक हिस्सा, एक और सर्कल। वो जो नीला सर्कल है वो जो है एक ब्रह्मांड है, आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, एक ब्रह्मांड और है, उस ब्रह्मांड में फिर विष्णु जी बैठे हुए हैं। अब ये जो विष्णु जी, पहले विष्णु जो है
वो है महाविष्णु जी। महाविष्णु ब्रह्मांडों को प्रकट करते हैं, फिर ईज ब्रह्मांड में जाकर बैठ जाते हैं। उस ईज ब्रह्मांड में जब जाकर बैठते हैं तो वो जो विष्णु है, पहले हमारे जो उनको कहते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। अब गर्भोदक्षाई विष्णु जो है, उनसे वहां पर लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रही हैं, तो उनकी नाभि में से आप देखोगे ब्रह्मा जी प्रकट। इस फोटो को बड़ा करोगे ना, मिडल में आपको लक्ष्मी जी और नारायण, और उसके ऊपर आप देखोगे उनके ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, उनकी नाल में शेष नाग के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, एक सेकेंड। तो मिडल वाले जो विष्णु जी हैं वो है गर्भोदक्षाय विष्णु, और गर्भोदक्षाय विष्णु जो है वो जो प्रकट करते हैं, इनको क्या नाम है, ब्रह्मा जी को। और वो ब्रह्मा जी सृष्टि को प्रकट करते हैं, जिस सृष्टि में हम रह रहे हैं। और फिर एक एक जीव के अंदर, जैसे हमारे हृदय में बैठे चित्र गुरु, हमारे गुरु बनकर, हमारे परमात्मा बनकर हमारे हृदय में बैठे हैं, ये जो है ये क्षीरोदक्षाय विष्णु, इनको परमात्मा कहते हैं। परमात्मा निराकार नहीं है, परमात्मा विष्णु है, विष्णु हमारे संग बैठे हैं। तो अब हमारी जो सृष्टि है, आप देखोगे जिस सृष्टि में अभी आप अपने यहाँ पर बैठे हो, अपने कमरे में बैठे हो, या अपने यहाँ पर रात हो गई है, आपको दिखाई दे रहा होगा, अंधकार दिखाई दे रहा होगा, बाहर देखोगे असंख्य जो है तारे हैं, असंख्य यहाँ पर ग्रह हैं। तो ये ब्रह्मा जी की जो नाल है, जो कमल है, कमल की नाल भी तो होगी, उस कमल की जो नाल है, उस नाल में हमारे 14 भवन है। ये जो हमारी सृष्टि जो है, आप से देख सकते हो कि ये सृष्टि कितनी विस्तार है, कितनी बड़ी है, और विष्णु जी कौन है। तो हमारी जो प्रकृति है, जिस प्रकृति में हम रहते हैं, कभी तारा रानी की कथा सुनी हो, जो पंजाबी लोग हैं, जो माता रानी की, देवी की जो पूजा करते हैं, कभी रात का जागरण पूरा किया हो, सुबह 4 बजे तारा रानी की कथा होती है। तारा रानी की कथा में आप सुनते हो कि 14 भवन की मालिक, 14 भवन की मालिक स्वामी जो बोलते हैं, वो दुर्गा जी को बोलते हैं। मगर ये जो दुर्गा जी है, वो इस सृष्टि को, भौतिक सृष्टि जो है, नीला जो हिस्सा है, उसकी स्वामिनी है ये वाली। मगर ये सारी शक्ति, जो भी शक्तियां हैं, ये सब कुछ राधा जी से उत्पन्न होती हैं। अब आप यहां से सोच लीजिए राधा जी कौन है। जब आप राधा जी का आश्रय लेती हो, तो किसी का आश्रय लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके ऊपर कोई है ही नहीं, और उसके सामने कोई टिकेगा भी नहीं। तो राधा की जब ये जो भक्ति है, राधा रानी की जो भक्ति है, राधा अष्टमी का अवसर है, और भगवान विष्णु को तक तो पहुंच जाएगा, तो भी उसका उद्धार हो गया, क्योंकि वैकुंठ में जाएगा, विष्णु के साथ संबंध है। अब हर एक ब्रह्मांड में अलग अलग 33 करोड़ देवी देवता हैं। एक और बात समझा दूंगा, जितने भी ब्रह्मांड है ना, जैसे हमारे ब्रह्मांड में शंकर जी हैं, दुर्गा जी हैं, पार्वती हैं, सब 33 करोड़ देवी देवता। जाओ हिंदू मंदिर में जाओ, आपको सब मिलेगा। कई बहुत लोगों को घरों में भी मिला हुआ है। मगर पल्ले उतरे ना, उसे चुन्नी करनी मेरी। दुर्भाग्य से क्या होता है कि कई बार जो लोग हैं अपने घरों में भगवान की जो 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 मंदिर है, वो कबर्ड में बना देते हैं। भगवान का मंदिर कबर्ड में कभी नहीं बनाना चाहिए, अलमारी में कभी नहीं बनाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण भगवान है, तो खूब भगवान का मंदिर बनाए। कभी किसी के, ये तो खैर हमारा प्राइवेट प्रोग्राम अभी ये टेलीविजन पे तो नहीं जा रहा है, मगर जो भगवान का जो जो मंदिर है, वो किसी के घर में देवी देवता हो तो, मगर कृष्ण का या विष्णु का स्थान है सबसे ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि वही राजा है। अब विष्णु से भी ऊपर, क्योंकि विष्णु को भगवान कृष्ण विष्णु से नहीं निकलते जैसे लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं है। कृष्णस्तु, यहाँ पर लिखा है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। रामादिमूर्तिषु कला नियम तिष्ठे नाना अवतारम ब्रोध कुनेषु, किंतु कृष्ण स्वयं परम पुमान जो गोविंदमादि पुरुषम तमम विजान। यहाँ पर ब्रह्मा जी स्पष्ट कहते हैं कि राम नृसिंह वराम तस्य, जितने विष्णु के अवतार हैं वो कहां से निकलते हैं। एते चांच कला पुंश कृष्णस्तु, यहाँ पे वर्ड देखो आ गया ना, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही उनके आधार है। तो कृष्ण और राधा रानी ये अलग नहीं है,
ये राधा रानी कोई ऐसी लड़कियां वड़कियां नहीं है जैसी आजकल जो है, जो या ये वो भी नहीं है, ये जो अप्सराएं हैं जो वो भी नहीं है। और जैसे ब्रह्माणी या ब्रह्मा जी की जो जो आपके पास वो होगा, क्या नाम है, राधा कृपा कटाक्ष। तो राधा कृपा कटाक्ष में आप देखते हो कि उसमें राधा रानी की उंगली जो है, केवल जो राधा रानी के पांव की जो उंगली है, नख का जो नख की जो उसकी रोशनी है, उससे जो सरस्वती है या जो पार्वती है या जो ब्रह्मा की जो सावित्री है, ये उनसे शक्तियां प्राप्त करती हैं। आप देखिए राधा रानी की महिमा कैसी है। राधा रानी जो है, ये जो सृष्टि चल रही है, देखो, आप देखो, वृक्ष चल रहे हैं, हवा चल रही है, हम सांस ले रहे हैं, हमारा शरीर पाचन शक्ति दे रहा है। कैसे, देखो, आप कभी आप जाओ कभी किसी समुद्र के पास, या कभी आप कभी नंगल में जाओ, भाखड़ा डैम, या देखो वहां पर कितना पानी होता है, कितना पानी है। ऐसे डर लगता है वहां पर खड़े हो जाओ ना कभी आप डैम के ऊपर, तो इतना पानी का प्रभाव होता है, डर लगता है व्यक्ति को। और मगर आप ये जो कौन चला रहा है, मैं दक्षिण प्रकृति, भगवान कृष्ण कहते हैं गीता के अंदर, मैं दक्षिणा, मेरी मेरी प्रकृति मेरे अंदर चल रही है। आप देखिए जो दुर्गा देवी इस संसार को चलाने वाली कितनी शक्तिशाली है, मगर उसकी जो शक्ति है, दुर्गा जी की जो शक्ति है, वो राधा रानी के नख का जो एक रोशनी है, उससे उनको शक्ति प्राप्त हुई है। आप सोचिए, राधा रानी के, हमारी राधा रानी के पांव के नख का जो एक चमक है, उस एक चमक से जो 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 ब्रह्मा की सवित्री है, गायत्री है, वो सब लोगों को शक्तियां जो 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 इसका जो क्या नाम है, पार्वती, या इनके जो ब्रह्मा जी की, इनकी जो जितनी भी इनकी पत्नी, ये भी पत्नियां नहीं है। कई बार लोग बोल देते हैं, अरे ये ब्रह्मा जी की पत्नी है, अरे ये लक्ष्मी जी और विष्णु की पत्नी है। ये पत्नियां नहीं है, ये उनकी शक्तियां हैं। जो विष्णु जी की शक्ति है वो लक्ष्मी जी है, और जो ब्रह्मा की पत्नी है वो ब्रह्माणी है, और इसी तरह जो शंकर जी की जो शक्ति है वो देवी दुर्गा है। ये शक्तियां हैं उनकी, मगर ये जो शक्तियां ये सारी राधा रानी से निकलती हैं। उसके विषय में जो है, अब आप बोलेंगे वो कैसे कह रहे हैं, आप राधा रानी के भक्त तो इसलिए कह रहे हैं। अरे हम नहीं कह रहे, ये शंकर जी इस पार्वती को बता रहे हैं। तो शंकर जी जो पार्वती को, मैं निकाल दूं, शायद ठहर मैं निकालता हूँ, मेरे पास कभी इधर हो तो, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, नहीं इधर होगा, ठहर, नहीं बता, आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। राधा राधा रानी के जो, मैं आपको एक नाम भेज दूंगा, आप एक काम करना, राधा रानी के 28 नाम हैं, आप उनको रोज पढ़ा। राधा रासे श्री रम्या, कृष्ण मंत्र आदि देवता, सर्वादा सर्वबंदा, वृंदावन विहार में वृंदा राधा रमा, अशेष गोपी मंडल सूत पूजिता, सत्यासत प्रया सत्य भामा, श्री कृष्ण वल्लभा, कृष्ण भानुसुता, गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी, गांधर्वा राधिका, अम्या रुक्मिणी परमेश्वरी, परात परतरा पूर्णा पूर्ण चंद्र विमाना, भुक्ति मुक्ति प्रदा, भव व्याधि विनाशिनी। ये जो 28 नाम है, ये 28 नाम जो है, राधा रानी की बहुत कृपा होती है इसके ऊपर। एक्चुअली मैं कहना नहीं चाहिए इसमें, तो कभी भौतिक काम के लिए यूज नहीं करना चाहिए इन नामों को, केवल भक्ति के लिए यूज करना चाहिए। बोलते जिस यहाँ पर ये देखिए, अनंत कोटि विष्णु लोक नर्म पद्म जाते, हिमाद्रि पुलमुजा विरिंज जागर प्रभृते, अनंत कोटि, यहाँ पर मैं, अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सप्त अंगुली नखे, करा कृष्ण कृपा कटाक्ष भावना। यहाँ पर शिव जी पार्वती को कह रहे हैं, शिव जी कहते पार्वती को, अनंत कोटि बैकुंठों की स्वामिनी, श्री लक्ष्मी से पूजिता तथा श्री पार्वती इंद्रयाणी को और सरस्वती को वर प्रदान करने वाली, उनको वर प्रदान करने वाली कौन है? चरण कमलों की एक उंगली के नख का ध्यान करने मात्र से, ये जो पार्वती हैं, जो सरस्वती हैं, ये राधा रानी के उंगली के नख का, जो उंगली का नख होता है, उसका ध्यान करने मात्र से अपार रिद्धि सिद्धियों को देने वाली है।
ये सब रिद्धियां सिद्धियां उनके एक नख के ऊपर, जो जो हमारी राधा रानी के नख के ऊपर ध्यान करने से उनको रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर हमारे आपके घर में कभी राधा कृपा कटाक्ष हो, इस्कॉन में लोग नहीं करते, वो जाने, मगर हम तो राधा रानी के, राधा रानी की कृपा है, तो आप राधा रानी का ये राधा कृपा कटाक्ष जरूर पढ़िए। और 28 नाम जो हैं राधा रानी के वो मैं आपको भेज दूंगा। और एक राधा रानी के उसमें वो एक और मंत्र है राधा रानी का, उसको आप करने से, ये किसी भौतिक चीज के लिए मत करना कभी भी, केवल और केवल भगवान की भक्ति के लिए। हे राधा रानी, आप हमको अपने चरण कमलों में डालिए, क्योंकि राधा रानी जो है, भगवान कृष्ण जो है, राधा रानी के पीछे पीछे डोलते हैं। और वास्तविक में वो सत्य है, भगवान कृष्ण जो है राधा का भजन करते हैं। अब आप बोलेंगे ये कैसे हो गया, भगवान कृष्ण तो, मगर कृष्ण क्यों, राधा रानी के बगैर कृष्ण है ही नहीं कुछ भी। और राधा रानी जो है वो मात्र और मात्र कृष्ण के आनंद के लिए रहती हैं, केवल न केवल। और राधा रानी ही जो है, वो सारी जितनी भी गोपियां हैं वो राधा रानी ही है। राधा रानी, चंद्रावली भी राधा रानी है, और जितनी भी मंजरियां हैं, अब जो रूप मंजी, रति मंजी, विलास मंजी, कुंद मंजी, लीला मंजी, कस्तूरी मंजी, लवंगा मंजी, जितनी भी जो मंजरियां हैं, या ललिता जो उनकी सखियां हैं, ललिता विशाखा हैं, जो 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 हमारी जो अष्ट सखियां हैं भगवान की, वो सब की सब वो कृष्ण राधा रानी स्वयं बनती हैं। और जितनी भी देवियां हैं जहां पर जो भी पूजा करते हैं हम, उसमें गंगा जी है, उसमें यमुना जी है, उसमें जो जो पार्वती है, ये सब राधा रानी के ही अंग हैं, राधा रानी से ही वो विस्तार होते हैं। तो आज की राधाष्टमी की जो जो हमारी जो लीलाएं हैं, ये लीलाएं कोई साधारण बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की लीलाएं नहीं है, जैसे लोग मूर्ख लोग समझ लेते हैं। तो उसमें ये जो लीला है, क्योंकि भगवान अपने आनंद के पीछे भागेंगे, आप अपने आनंद के पीछे भागते हैं ना, सब दुनिया अपने आनंद के पीछे भागती है। आनंद के लिए आप अपने आनंद के लिए घर खरीदते हो, आप अपने आनंद के लिए गाड़ी खरीदते हो, तो किस लिए करते हो? आनंद के लिए। कुत्ते की तरह काम करते हैं लोग, जाते हैं ऑफिस में 2-2 घंटे, सुबह ड्राइव करके जाते हैं, 2 घंटे बाहर, 2 घंटे फिर बाहर आते हैं। किस लिए करते हो? आनंद के लिए तो करते हो ना। हमारे पास आनंद है तो भगवान के पास, भगवान निरानंद हो गए क्या? भगवान का अपना आनंद है। हमारा आनंद, हम भौतिक चीज में आनंद ढूंढ रहे हैं, मगर ठाकुर का आनंद है जो है वो राधा रानी है। तो वो जो आनंद है, वो राधा रानी जो ठाकुर का आनंद है, वो आनंद जो है एक तुच्छ आनंद नहीं है, ये मलमूत्र का आनंद नहीं है। तो राधा रानी जो साक्षात, जैसे हमारे में शरीर है, आत्मा अलग है। अब थोड़ी देर के लिए इस शरीर में हम घुसे हुए हैं, समय आएगा ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, फिर नए शरीर में घुसेंगे, और फिर नए शरीर में घुसेंगे। ये जो शरीर है केवल इस संसार में ही रहते हैं, वहां पर शरीर है ही नहीं, वैकुंठ में शरीर नहीं है, इसीलिए वहां पर कई बार लोग को निराकार कहते हैं। मगर वो जो निराकार का अर्थ है कि ऐसा, ये गंध मल मूत्र का शरीर नहीं है वहां पर। वहां पर अनंतमय का, वैकुंठ का शरीर है, सबके पास वैकुंठ है। और इसी तरह राधा रानी के पास शरीर नहीं है, राधा रानी जो है वो स्वयं आनंदमय शक्ति है। तो आप राधा रानी का राधा कृपा कटाक्ष आप कभी नहीं मिलता है, बाजार से आप ले आइए, और वो आप पढ़िए, और उसका रोज पढ़िए नहीं, उसका आप पठन करिए, और राधा रानी जरूर कृपा करेगी, और खूब आप बरसाने जाइए। और ये है राधा रानी का आज, आज उनका प्राकट्य दिवस है, प्रकट होती है, तो फिर अपनी लीला करती हैं भगवान कृष्ण के संबंध में। मगर एकदम नहीं राधा रानी को समझ सकते आप, पहले आपको गीता पढ़नी पड़ेगी, गीता समझनी पड़ेगी। जब आप गीता समझ जाओगे फिर आपको पता लगेगा, अरे क्या ठाकुर जी हैं। फिर एक एक श्लोक जब गीता का आपके मन में घुस जाएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा विष्णु जी के बारे में समझा दिया है, और विष्णु जी से भी ऊपर भगवान राधा कृष्ण है। तो अब मेरा कहने का एक और भाव है आज के प्रोग्राम में, कि ये जो राधा अष्टमी में राधा रानी की जो कृपा है, ये आप इसको साधारण मत समझिए, क्योंकि भगवान कृष्ण राधा रानी की जो कृपा है वो साधारणतः हम, आप इसको में देखोगे वो इतना डिस्कस नहीं करते, राधा रानी के बारे में डिस्कस ही नहीं करता कोई भी, क्योंकि प्रभुपाद ने उनको राधा रानी के बारे में नहीं ज्यादा बताया। राधा रानी है जगह, इस्कॉन में सब जगह है, मगर प्रभुपाद ने उनको बोला तुम इनको केवल तुम लक्ष्मी नारायण के रूप में पूजा करो, क्योंकि उनको तब उन्होंने उनको ही पता था, उनका समय कम था। तो उन्होंने जो साधना भक्ति की प्रारंभिक स्टेज दी है, साधना भक्ति है,
मगर साधना भक्ति की भी बहुत प्रारंभिक स्टेज दी है स्कूल वालों को। तो उन्होंने वो जब आप करोगे तो आपको एक टाइम के ऊपर पता लग जाएगा, भजन करोगे तो भी। तो फिर उस भक्ति के अंदर जब हम विष्णु की भक्ति से भी ऊपर जब व्यक्ति उठ जाता है तो उसको जब पता लगता है, अरे नहीं 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 नहीं, विष्णु की भक्ति भी नहीं, राधा कृष्ण की भक्ति करेंगे, क्योंकि राधा कृष्ण आधार है, वो ही अवतारी हैं। विष्णु का अवतार है, हम तो राधा कृष्ण की करेंगे, ठीक है, राधा कृष्ण की कर लेंगे। अब कृष्ण की भक्ति के भी अंदर अंदर भेद आ जाता है। जब किसी को कृष्ण का पता भी लग गया तो फिर उसमें अलग अलग, कोई उसको सखा के रूप में मान रहा है, कोई उसको अपने पुत्र के रूप में मान रहा है। तो आप देखोगे बल्लभाचार्य संप्रदाय में वो पुत्र मानते हैं, लाला रखते हैं। मगर हमारे जो गौड़िया वैष्णव है, हम लाला की पूजा नहीं, हमारे घर में भी लाला है, अब क्या बैठ गए हैं, बहन बैठे हैं तो उनकी उनको भी पूजा कर रहे हैं। मगर हमारे गौड़िया वैष्णव में जो पूजा है वो लाला की पूजा नहीं। लाला की पूजा होती है, उसका भाव अलग है। लाला की पूजा करने के छोटे से जो गोपाल जी हैं, उनका भाव है जैसे वो बच्चे हैं, हम उनके माँ बाप हैं। और सखा के रूप में भी पूजा हो जाती है राधा कृष्ण की। और इसी तरह भगवान को राजा बन के भी पूजा हो जाती है, जैसे द्वारकाधीश में। अब द्वारकाधीश में वो भी कृष्ण बैठे हैं, मगर उनका भाव अलग है, भगवान की भक्ति में भाव अलग है। तो निम्बार्का संप्रदाय में, रामानुज संप्रदाय में, अलग संप्रदाय में तो लोग अलग अलग भाव से कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। तो मगर कृष्ण की पूजा करते हुए भी, भक्ति करते हुए कोई ऐसे किसी में भाव आ जाएगा, वो भी कोई ऐसा कृपा हो जाए, तो राधा रानी की पूजा, राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी की पूजा वो बहुत कम होगी। अब वो पूजा करते करते, नाम जपते 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 कभी कोई किसी के कोई कोई नाम भी सिद्ध हो जाए, किसी को सिद्ध हो जाए। अभी ऐसा ही नहीं है, ऐसा नाम कर लिया, लोग करते नाम, शुरुआती नाम करना ही पड़ेगा ऐसा ही। जब नाम सिद्ध हो जाता है, फिर कोई ऐसी कृपा हो जाए, तो फिर कृपा हो जाए तो फिर गोपी भाव में चला जाए। आजकल ये जो ड्रामा है, वृंदावन में जाते हैं, पीले कपड़े पहन लिए और राधे राधे करते हैं, ऐसे नहीं, उससे राधा रानी को ऐसे नहीं समझ सकते आप। राधा रानी को समझने के लिए गीता तो पहले पढ़नी पड़ेगी, साधना भक्ति करनी पड़ेगी, चैतन्य महाप्रभु ने कहा। तो जब आप फिर आपकी भक्ति में आगे बढ़ोगे, तो किसी के ऊपर, बिरले के ऊपर कृपा हो जाए, राधा रानी के चरणों में आ जाए, राधा रानी के चरणों में आने के बाद फिर उसमें भी आगे आगे रास्ता और रास्ता आगे, अरे भगवान की भक्ति बहुत आगे। फिर कभी भगवान की, राधा की जो गोपी भाव की भक्ति है, वो उससे भी ऊपर आ जाती है। और गोपी भाव से भी ऊपर फिर उनकी मंजरी उपासना आती है। और मंजरी उपासना में जो सबसे उच्च उपासना है वो है भावोल्लास मंजरी उपासना। और वो जो भावोल्लास मंजरी उपासना है, वो है हमारे रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीवपाल भट्टदास रघुनाथ रूप मंजरी, गुरु मंजरी। तो हमारे गुरु जी जो हमारे गुरु जी हैं, वो गुरु जी जो हमारे, क्योंकि जो वो उसका का भाव पता लगता है कि गुरु जी आपको सपने में आगे, कभी गुरु जी नहीं है तो गुरु जी सपने में आकर बोलेंगे आपको, बेटा अब तेरा भजन यहाँ पर पहुंच गया है, ठीक है, अब तेरे को ये करना है, अब ये करना है, तो गुरु जी आगे प्रकट होते हैं। तो ये साधना के अंदर सब अवस्थाएं चलती हैं। तो उसमें जो अवस्था आती है वो है मंजरी उपासना, जो कि रूप जो जो रूप मंजरी, रति मंजरी, रास मंजरी, विलास मंजरी, गुण मंजरी, लीला मंजरी, कस्तूरी मंजरी, लवंगा मंजरी। तो हमारी जो जो परंपरा है वो रूप मंजरी से है। तो वो जो उपासना है वो बहुत उच्च उपासना है। तो उस उच्च उपासना से हमारा इतना भाग्य है कि हमारे जो गुरु जी हैं उस रूप मंजरी के अंतर्गत आते हैं। और हमारे भक्तिनोद ठाकुर जी, और उस उपासना की जो विधि है, उस वहां तक पहुंचना है, वो है माउंट एवरेस्ट। अब यात्रा शुरू हुई हुई है, आप सब, कोई चलेगा तो चलेगा, नहीं तो हम तो अकेले चलते ही जाएंगे। दुनिया का मेला में हो अकेला, ना लेना ना देना मगन रहना। तो भक्ति ऐसे होगी, ये संस्थाओं से नहीं होगी कि ये संस्था से जुड़ जाओ, इस संस्था से जुड़ जाओ, इस संस्था, इससे नहीं होगी। ये संस्थाओं से जुड़ने से भक्ति नहीं होगी। भक्ति करनी है तो अकेले चलना पड़ेगा, साथ में संग भक्त के, साधु मार्ग अनुगमना। साधुओं ने जो रास्ता बना दिया, हमारे जगन्नाथ बाबा जी महाराज ने जो रास्ता बना दिया, हमारे नारद जी ने जो रास्ता बना दिया, हमारे जो आचार्य हैं, उन्होंने जो रामानुजाचार्य जी ने, हमारे जितने आचार्य हैं, उन्होंने जो रास्ता बनाया है, उस रास्ते पे चलते जाएंगे तो अपना तो मंजिल उधर है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो हमारी राधा रानी की कृपा हम पर बने, आप सब पर बने, तो हमारा निवेदन है कि राधा रानी के जो 28 नाम हैं उनका हर रोज आप एक बार पढ़ लिया करिए, एक एक आध मिनट लगता है, ध्यान करिए, राधा रानी का ध्यान करते हुए। हमारे सामने बैठी है राधा रानी हमारी, तो जब हम यहाँ पर बैठते हैं तो राधा रासेश्वरी रास वासनी रस केशवी कृष्ण प्राणित का कृष्ण प्रिया कृष्ण सुप्रिय कृष्ण वामांग समुद्र ब्रह्मानंद रूपनी कृष्ण वृंदावनी वृंदावन विनोदनी चंद्रावली चंद्रकांता सच चंद्र प्रभावना नायनतानी सरानी तेषाम यत्राणि च। ये राधा रानी को प्रणाम मंत्र है, राधा रानी को प्रणाम किया जाता है। तो एक मंत्र है, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुती प्रणमामि हरि प्रिय। तो आप ये करिए, आज भगवत गीता की बजाय हम राधा रानी के प्रोग्राम पे थे। किसी का कोई प्रश्न हो तो या प्रभु फिर जी, कुछ। ये आप ये भी आप भेज देंगे मंत्र? हाँ जरूर जरूर। अनुभूति बोल रही है, कौन बोल रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक जी। है अनुभूति, बेटा मैं आपको भेज देता हूँ। एक मंत्र जो है वह, दो मंत्र आप मैं आपको भेजूंगा। कोई भक्त जो नए जुड़े हैं तो उनको, जो पुराने भक्त हैं उनको तो सबको पता है वो दो मंत्रों का। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय, ये प्रणाम मंत्र है। जब भी राधा रानी के आगे जाओ, जब भी कृष्ण के सामने जाओ, एक कृष्ण का मंत्र है, नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मणताय जगताय ते कृष्ण गोविंदाय नमो नमः। ये भगवान कृष्ण का मंत्र है। जैसे गुरु जी का मंत्र है, आपको दीक्षा वीक्षा की कहीं कोई जरूरत नहीं है, केवल ये गुरु जी का मंत्र आप जो है, हमारे हमारे जो गुरु जी का मंत्र है, नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नाम ने नमस्ते सरस्वती देवी गुरुवाणी प्रचार निर्शेष शून्यवादी पाश्चादेशतान ने, ये मंत्र करो। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, कहीं से दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है, कहीं से भटकने की जरूरत नहीं है। ये मंत्र, क्योंकि गुरु के बगैर डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते ना भगवान के पास। जब भगवान के पास जाना है तो सेक्रेटरी तो चाहिए ना कोई आपको बीच में। तो ये मैं आपको मंत्र भेज देता हूँ। और फिर जब जब राधा कृष्ण को प्रणाम करते हैं तो राधा रानी का एक मंत्र है और एक कृष्ण का मंत्र है। हाँ जी। तो जब आप और भोग उनके लगा, नाम, हाँ सॉरी क्या बोला आपने? उनके नाम राधा रानी के हैं। हाँ राधा रानी के नाम अलग है, वो मैं आपको भेज देता हूँ। नाम जो राधा रानी के जो नाम है वो दो मंत्रों के, एक 28 नामों का भगवान के, राधा रानी के 28 नाम है। बोलते एक्चुअली वो 28 नाम है। बोलते कोई भी ऐसी कोई विपत्ति आपदा कुछ भी आ जाए तो राधा रानी उनकी रक्षा करती है 28 नामों से। मगर अच्छा। हम तो हाँ, हमको रक्षा की जरूरत नहीं है। हम तो, रक्षा की तो वो करेगा ना जो अपनी रक्षा चाहते हैं। अरे हमारे को ये दे दो वो दे दो। हम तो जब हम राधा रानी के हो गए, राधा रानी हम आपके हैं बस। अब आप हमको कैसे मर्जी आप फेंको उठाओ, फेंको किधर क्या करो, वो जाने। हमारे जीवन, वो हमारी जब बागडोर उसके हाथ में, तो हमको डर नहीं है। तो ये मंत्र नाम करते हुए उनकी शरणागति करो, राधा कृष्ण की शरणागति करो। जैसे अर्जुन की रथ कृष्ण हाँकते थे, तो हमारा जीवन है इनके सुपुर्द कर दो एक बार। तो फिर देखो जीवन का आनंद कैसे होता है, कैसे वो आपको हैंडल करते हैं। ठीक है, ये मैं आपको नाम भेज देता हूँ। ठीक है, मंत्र भी भेजूंगा। जब आप भोग लगाओ तो ये मंत्र किया करो 3 बार, ये वाला मंत्र जो है। कई बार लोग केवल कृष्ण का मंत्र करते हैं, नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण कृष्ण गुंदाय नमो नमः, ये 3 बार बोलते हैं जब भोग लगता है। गुरु का मंत्र 3 बार बोलते हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु का मंत्र 3 बार बोलते हैं, और फिर कृष्ण का मंत्र 3 बार बोलते हैं। परंतु हम तो जुगल जूड़ी के दास हैं, हम केवल कृष्ण के भक्त नहीं हैं। हमको तो राधा रानी के बगैर, हमको कृष्ण चाहिए भी नहीं राधा रानी के बगैर। तो हम क्या करते हैं, गुरु का प्रभुपाद का मंत्र, चैतन्य महाप्रभु का मंत्र, फिर राधा रानी का मंत्र 3 बार, और फिर कृष्ण भगवान का मंत्र। तो इस तरह भोग लगाया करो ठाकुर जी को। कुछ भी हो, कभी कोई अवस्था नहीं है घर में, एक बार कोई 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 मानता है कोई नहीं मानता, तो भगवान मन में भोग लगा दो भगवान को। किसी के घर में कोई व्यवस्था, कई बार कोई अवस्था होती है कि कई बार, एक हमारे कोई माता जी हैं किसी जगह से, तो उसके घर में बहुत समस्या है बेचारी के, पति मानता नहीं है, और दुष्ट प्रति का थोड़ा सा मार काट करता है उसको, खाने या भोग नहीं। तो उसको बोला तुम अपने मन में भोग लगा दिया करो बस। तो आडंबर करने की जरूरत नहीं, मन में भोग लगा दो। जब भी भोग लगाओ तो इस तरह मंत्र बोल के, हे प्रभु आप अर्पित कीजिए, हे राधा रानी हे कृष्ण आप अर्पित कीजिए।
तो फिर वो जो है भोग उनको अर्पित होता है। और एक आपको ये मैं भेज देता हूँ आपको 28 नाम राधा रानी के, जो 28 नाम हैं। और उनके संग ये जो नाम है, एक मेरे को किसी शास्त्र से, ये मेरे को पता नहीं अभी कौन से थे, तो वहां पर इनको ये भी ये ब्रह्मा जी के गाए हुए नाम है वो। तो उसमें वो भी नाम है। वो भी मैं आपको इंग्लिश में है मेरे पास, तो मैं भेज देता हूँ उसको, ठीक है आपको। अच्छा, किसी और का कोई प्रश्न हो तो कोई। विष्णु जी के बारे में समझ लग गया था, हमारी वो शीका बोल रही थी, विष्णु जी के बारे में समझ लग गया सबको क्या? आप थोड़ा सा हाँ ना कर सकते हैं मेरे को, कौन कर सकता है? विष्णु जी के बारे में जी सबको गुरुजी। हाँ जी प्रभु जी, समझ पड़ गई, थैंक जो यू। मैंने फोटो भेजी सबको समझ, जो फोटो भेजी सबको समझ लग गई ना? जी प्रभु जी। है ना, कैसे बैकुंठ है, और बैकुंठों में सबसे बड़ा बैकुंठ क्या? ये सब संसार को मिला लो, सब महातत्वों को मिला लो, सब बैकुंठों को मिला लो, सबसे बड़ा एक ही बैकुंठ है, वो है गोलोक धाम, गोलोक वृंदावन धाम। तो इसीलिए वो परम ब्रह्म, परम धाम और पवित्रम परम, उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो वही राधा कृष्ण जो है वहां पर संग करते हैं। और हम भी वहां जा सकते हैं, मगर जब तक पूरे प्योर नहीं होंगे तब तक नहीं जा सकते। मैं आपको एक बात और कर देता हूँ। तो ये प्योर होगा, अपने अपने आप को शुद्ध करना, ठीक है। अच्छा, किसी और का कोई प्रश्न हो तो, आज हमारा समय हो गया, किसी और का कोई प्रश्न हो तो हम फिर अगले सप्ताह गीता के ऊपर करेंगे। राधा रानी के बारे में सब लग गया, थोड़ा सा लग गया समझ? हाँ जी प्रभु जी। हाँ, जी मैंने प्रभु। तो तत्व के बारे में तो ज्यादा नहीं बताया, मगर कैसे फिर राधा रानी की कैसे कृष्ण लीला करते हैं, बहुत संख्य लीलाएं हैं, बहुत आनंदमय लीला है। जब आप फिर राधा रानी की कृपा होगी, कभी भाव आएगा तो फिर उसमें फिर। Mile at Berry Grove interchange, take the first exit onto the A41 अच्छा, CH. किसी की गाड़ी चल रही, प्रभु कोई जी, मैंने कहीं पढ़ा, पता नहीं सुना, पता नहीं मेरे ही मन में कहाँ से आया कि हम्म, जो राधा रानी के चरण है उनको ज्यादा हम सर्कुलेट ना करें, जैसे ना नहीं उनको करो, ना छुपा कर रखें, ना ना ना, नहीं करना चाहिए। है ना। वो ना ऐसे उनका वैसे हम प्रणाम करें, और ऐसे इधर नहीं, भेजे ना उनके चरण, जैसे वो फोटो नहीं होती, कृष्ण जी के हाथ होते हैं और चरण राधा रानी के हाँ, लोग भेजते हैं, वो फोटो जो है। एक्चुअली तो ये जो 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 तथ्य है, क्योंकि राधा रानी जो है, राधा रानी के चरणों को ऐसे क्यों दिखाएंगे? ये राधा रानी क्या, राधा रानी जो है, राधा रानी के चरण आजकल देखते हैं, वो तो थोड़ी सी स्कर्ट उठा के आजकल ये मंदिर, इस्कॉन में मंदिरों में भी दिखाने लगे हैं। ये बहुत गलत है ये। हाँ, यही तो पूछना था। ये बहुत गलत है। और प्रभुपाद ने कहीं पर भी, खैर प्रभुपाद के नहीं वैसे भी, तो अब कहाँ से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, वो तो अलग जाने, ठाकुर जी जाने, राधा रानी जाने। राधा रानी चाहती होगी तो किसी के ऊपर भी कृपा कर सकती है। परंतु ये जो राधा तत्व, राधा रानी जो है, ये कोई साधारण औरत नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह है राधा रानी। तो राधा रानी जो है बहुत शक्तियों की शक्ति है, सबकी शक्तियां वही हैं। जिसको जगत जननी कहते हैं, जैसे दुर्गा जी को, अरे दुर्गा जी को बनाने वाली राधा रानी है, सबको बनाने वाली राधा रानी है। तो उसमें राधा सहस्त्र नाम आते हैं। तो उसके अंदर आप कभी कभी YouTube पे मिल जाएगा आपको, या भेज देता हूँ। एक दिन में सब कुछ नहीं सीख सकते आप, मगर आप कभी भी समय लगे तो आप राधा कृपा कटाक्ष सुन सकते हैं। आपके पास पढ़ने का समय नहीं, आप गाड़ी चला रहे हो तो राधा कृपा कटाक्ष लगा लो। आप जब आप उसमें राधा कृपा कटाक्ष भी है और राधा कवच भी है। तो वैसे तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल राधा कृपा कटाक्ष और कृष्ण कृपा कटाक्ष दोनों पढ़ो साथ में, अकेले नहीं, दोनों दोनों को आप सुन सकते हो उसको। मैं आपको यूट्यूब पर लिंक भेज दूंगा। आप कुकिंग कर रहे हो, माताएं कुकिंग कर रही हैं, माताओं के पास बहुत बड़ा काम होता है। धन्य है माताएं जो बेचारी इतनी मेहनत करती हैं। आप हम जैसे तो प्रसाद लेके अपनी माला उठा के बैठ जाते हैं, तो प्रसाद पाया और माला जप करने लग गए। मगर जो जितनी भी माताएं हैं वो बहुत अपना घर का भी संभालना है। अ, ठाकुर का भोग जो है वो सब माताओं के ऊपर ही है। तो माताओं को तो ये बहुत, लेडीज को तो आप जल्दी है, राधा कृष्ण की भक्ति तो जल्दी मिल जाती है, क्योंकि ठाकुर को भोग भोग लगाने की तो विधि है सारी। तो आप खूब भोग लगाइए, राधा रानी प्रसन्न हो। राधा रानी की बहुत बहुत क्वालिटी है। अभी थोड़ी सी बात और याद आ गई मेरे को, तो ये एक सेकंड।
नारायण जी प्रोग्राम में आप प्रोग्राम में जुड़ जाइए। ठीक ठीक, राधे श्याम। हमेशा पाकिस्तान का नेटवर्क नहीं चल रहा था, अभी चलना शुरू हुआ शायद। राधा रानी को, अच्छा छोटी सी एक और बात आपको बता दूं, राधा रानी को तो कोई आशीर्वाद दे ही नहीं सकता, वो सबको तो बनाने वाली वो ही है। अरे कृष्ण भी निकम्मा हो जाते हैं हमारे राधा रानी के बगैर, आप ये सोच लीजिए, राधा रानी के बगैर कृष्ण कुछ काम का नहीं। तो जैसे कोई क्रिकेटर है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, अभी उसको क्रिकेट खेल ही ना आती हो तो वो क्रिकेटर किस बात का। तो राधा रानी तो कृष्ण की शक्ति है, उसके बगैर कृष्ण किस काम के। तो उसी तरह एक बार दुर्वासा मुनि आए, और दुर्वासा मुनि आए तो राधा रानी जो है, जैसे गोपियां हैं, तो वो भूल जाती है उस समय कि मैं वही सबकी बनाने वाली योग माया के प्रभाव में। तो दुर्वासा मुनि की खूब सेवा किया, तो बोला पुत्री तेरे को मैं ऐसा वरदान देता हूं कि जो भी तू कुछ बनाएगी वो इतना स्वादिष्ट होगा और उससे किसी को बीमारी नहीं होगी। तो उससे किसी को कोई बीमार नहीं होगा, बूढ़ा नहीं होगा, कुछ उसको आदि व्याधि नहीं होगी। अच्छा ठीक है। अब उन्होंने उसको वरदान तो उनके हाथ में ही है ना, वो तो है ही, उसको वरदान देने की तो जरूरत नहीं, मगर ये वरदान निकलवाया उनके मुख से। अब जब निकलवाया तो यशोदा मैया जो है, अब वो यशोदा मैया कहती है कि उसको पूर्णमासी जो है, जो सब जो जो लीलाएं जो प्लानिंग करती हैं, उसमें पूर्णमासी सबसे बूढ़ी गोपी है। और फिर वो जो वृंदा देवी जो है, तुलसी मैया जो है, उसके साथ दृष्टा और नंदीमुखी दो गोपियां और हैं, जो कि उनके साथ सब लीलाएं बनाती हैं, कहाँ कुंज बनेगा, कहाँ कैसे लीला होगी, कहाँ पर आज राधा कृष्ण का मिलन होगा। तो ये सब सब ये अरेंजमेंट होता है। तो अब अरेंजमेंट होता है राधा कृष्ण तो सेपरेट रह ही नहीं सकते, जैसे मैंने बोला आनंद के बगैर कृष्ण कैसे रह जाएंगे। तो अब मिलन भी करवाना है। तो मिलन करवाने के लिए फिर जो है वह पूरन मासी जो है वो अरेंजमेंट करती है। तो वो बोलती है, उसको क्या करती है वो उसको जो जो राधा रानी की जो सास बनी हुई इस लीला में, तो उसको कहती है कि जो जो जो, जो राधा है ना, इसको तू उधर भेजा कर नंद बाबा के घर, वहां पर उसको उसका अरेंजमेंट करवा दिया। अरे तो पूछेगी तो तेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी, या कष्ट हो जाएगा, ये है वो है, और तेरा जो पुत्र है उसको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो फिर जब ऐसे उसको बना देती है, तो अब धृष्ट वो जो क्या नाम उसका, जटिला जटिला जो है, वो घबरा जाती, बोलती हाँ हाँ जाओ जाओ राधा, तुम उसके घर में जाओ, और ये जो यशोदा के घर जाकर तुम पकवान तैयार करो। तो राधा रानी जो है, उसका ये रोज का नियम है कि साधारणतः ये लोगों को हम बताते नहीं है, ये लीलाओं को, ये अष्टांग लीलाएं हैं। तो राधा रानी हर रोज सुबह आती है नंद बाबा के घर, और राधा रानी आकर सारे पकवान तैयार करती हैं। राधा रानी अन्न 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 गोपियों के संग, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं जाऊंगा उस लीलाओं के। तो फिर कैसे वहां पर पकवान तैयार करती हैं, राधा रानी की कुकिंग होती है। और राधा रानी जो एक बार बनाती है दूसरी बार नहीं बनाती। तो राधा रानी ने जो एक बार बना दिया, जैसे रसगुल्ले बनाए, लड्डू बनाए, और फिर जो जो वहां पर जितने भी गोप हैं कृष्ण के, सुबह गौचारण जाने से पहले, ये 8 बजे से पहले होता है, गौचारण जाते हैं 8 बजे हर रोज जी। तो गौचारण 8 बजे जाते हैं गो भगवान कृष्ण। तो उससे पहले मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता है। तो जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है उसमें पूरी रुचि, ये जो जो भी कुछ कैसे कैसे पकवान, असंख्य पकवान बनते हैं। तो असंख्य पकवान में फिर वो जो मधुमंगल है वो संग में होते हैं कृष्ण के, और कृष्ण के संग में गोप और जितने भी बाकी मधुमंगल है, सुबल है, वो जो जित सारे गोप उसके संग फिर बैठकर फिर सुबह को पहले उनको जो सुबह का जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता है वो राधा रानी तैयार करती है हमारे कृष्ण के लिए और सबके लिए। तो उसकी लीलाओं में, और जो जो एक बार बना दिया वो दूसरी बार नहीं बनता है, दूसरी बार उससे स्वादिष्ट बनता है। जो लड्डू एक बार बन गए, दूसरी बार जो लड्डू बनेंगे उससे भी ज्यादा मीठे बनते हैं, उससे भी बढ़िया बनते हैं, और तीसरी बार उससे भी, चौथी बार उससे भी। तो अलग से अलग व्यंजन जो है, ए राधा रानी के हाथ में चमत्कार है। तो कोई व्यक्ति ये सोच ले कि जी हम बहुत बड़ी बढ़िया कुक हूँ, हम तो कुकिंग वुकिंग नहीं करते, जो लेडीज लोग जो अच्छा अच्छा पकवान बनाती हैं, जब अच्छा पकवान में थोड़ा सा भी घमंड आ जाए तो तुरंत राधा रानी को याद कर लेना। अरे राधा रानी तो जो बनाती है तो हे राधा रानी हमारे में फिर अपने घमंड नहीं आएगा।
ठीक है, चलो राधा रानी की जय, निताई हरि हरि बोल। अच्छा, किसी का वेरी क्विकली ना, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है, कोई कुछ कहना तो नहीं चाहता या पूछना तो नहीं चाहता और कोई? हरे Probably कृष्णा this बहू जी। lecture, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, वेणु माधुरी माता जी, बोलिए। probably this lecture it will be available on YouTube, or you can post it on this site, because I was ये- traveling, I couldn't hear it properly. अच्छा ठीक है, नहीं नहीं, हमारे ये मैं नॉर्मली एक्चुअली ज्यादा पब्लिक को इसको नहीं करते, हम केवल अपने लिए रखा हुआ है। हमारे जो हाँ, यहाँ तो पर श्रीनाथ प्रभु हैं, हाँ, श्रीनाथ तो प्रभु ये वृंदावन से भी जुड़े हुए हैं, वो रिकॉर्ड कर लेते हैं हर बार। ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड है, हाँ, तो साधारणतः ये वीडियो प्रोग्राम मैं सर्कुलेट नहीं करता हूँ जो दूसरे बाहर लोगों को। हाँ, नहीं ठीक है, हमारे में इसमें भेजना, हमारे हाँ, ये ग्रुप में ही भेजूंगा आपको। ग्रुप में ये पर्सनल उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है। इन्होंने श्रीनाथ प्रभु जो है, आप देखोगे ना, श्रीनाथ प्रभु हमारे वृंदावन से है, हाँ, हाँ, बहुत पुराने भक्त हैं, 40 साल से भक्ति कर रहे हैं, ब्रह्मचारी देश में रहते हैं और बाहर, और बहुत बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं। यही वेबसाइट बनाते, सेवा बहुत कर रहे हैं अपना, हाँ, और अपना ही बना कर, मंदिर का कभी कुछ खाते वाते नहीं है। मंदिर से अपने अपने है ब्रह्मचारी वेश में, सन्यासी के वेश में, मगर अपना अपना ही वेबसाइट वगैरह चला के अपना ही अपना धन कमा कर अपना ही रोटी खाते हैं, और आनंद में अकेले रहते हैं, उधर आनंद में भजन करते हैं। तो श्रीनाथ प्रभु ये जुड़े हुए हैं, वो विष्णु भगवान की फोटो देखो उधर लगी हुई है ना, तो ये देखो ये वाली, इसमें ये सब बैकवर्ड, ये सब श्रीनाथ प्रभु। तो ये रिकॉर्डिंग करते हैं, यही भेज देते हैं प्रोग्राम, तो उसके ऊपर तो आप रिकॉर्डिंग भेज देंगे, आज की रिकॉर्डिंग भेज देंगे आपको, ठीक है ठीक ना। ठीक थोड़ा सा ठीक टच है, किया है, राधा रानी का तो बहुत विस्तार है, बहुत आनंद की लीला है, मगर अभी नहीं, उसको कभी अभी प्राइवेट में करेंगे। पहले गीता सब समझ लीजिए, गीता में थोड़े से कहाँ कहाँ कैसे भगवान हैं, कृष्ण जो हैं, क्या क्या हाँ, कह रहे हैं, क्या क्या उनकी शिक्षाएं हैं, हाँ, उनको अपने जीवन में ढालना है पहले हमको। ये ठीक है, केवल सुनना नहीं है। गीता का जो प्रवचन है, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गीता का प्रवचन कर दिया, ये सत्संग है। ये ठीक, सत्संग से अपने को, अपने अपने अंदर इसको अपनाना है, फिर देखना है कि यहाँ कहाँ कहाँ हमारे कमी है, हमारे अंदर कौन कौन सी कमी है, किस किस को दूर करना है। और एक दिन में दूर नहीं होगी वो, भले उसको साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, फिर उसको धीरे धीरे भगवान की प्रार्थना करते करते, भजन करते करते, फिर जब भजन में आगे बढ़ेंगे तो फिर सब कुछ भगवान आपको दिखाई देता है, सब कुछ भगवान आपको। मैं एक पूछना चाहता था, हमारे ट्विंकल जो है, ये इनका, आपका शुभ नाम मेरे को पता नहीं, मैंने पहचाना नहीं। आप लोग जी, आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कर दीजिए जरा। प्रभु मेरा नाम ट्विंकल ही है जी, ये मेरा असली नाम है। अच्छा, कहाँ से आप? मैं कुणाल का दोस्त हूँ जी। अच्छा, तो आपको मैंने ग्रुप में डाला हुआ है क्या आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप ग्रुप में ही है क्या? भगवत गीता ग्रुप के अंदर ही हैं आप? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, कुणाल के तो लुधियाना से ही आप भी? जी, लुधियाना से। अच्छा ठीक है, बस नाम जप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे साथ में? जी 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 प्रभु। हाँ, नाम जप करिए, जरूर नाम जप करिए। तो बहुत अच्छा मिलके, मेरे पहचान में नहीं था, हाँ जी, हाँ तो बहुत अच्छा हुआ मिलके आप सबको। ठीक है, तो अभी हम आज इजाजत कहते हैं। तो हम शनिवार को अपनी जो जो हमारी, मैं पंचांग कर रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है होगा। तो पंचांग जो है, पंच अंग जो है भक्ति के अंदर जो है, वो शनिवार को हम अपने जो साधना भक्ति उसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, निताई गौर राधे श्याम, राधा रानी की जय, राधा अष्टमी की जय। आप सबको राधा अष्टमी की बहुत बहुत बधाई, ठीक है। है। जी, निताई गौर, जय राधे, जय राधे, जय प्रभु, जय राधे, जय